वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज हमारी ये क्लास 4 जो हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 1 से 3 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान का आकार और आकृति, यानी कि राजस्थान की बनावट कैसी है, किस प्रकार से वो दिखता है। तो ये दो प्रकार से दिखता है, एक दिखता है पतंगाकार के रूप में, एक दिखता है विषम कोणीय चतुर्भुज के अकॉर्डिंग। तो विषम कोणीय चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि जिसकी जो रेखाएं होती, विषम कोण का मतलब जिसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो समान नहीं होते, असमान होते हैं। अगर समान होते तो समकोण ही हो जाता, और अगर सम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि समान नहीं है तो वो विषम कोणीय हो जाएगा। पतंगाकार यानी पतंग के जैसे दिखने वाला। और ये नाम देने वाले हैं इनके प्रोफेसर T.H. हैंडले। क्या नाम है? प्रोफेसर T.H. हैंडले। और रोम्बस, इसको दूसरे नाम से किसके नाम से जाना जाता है? रोम्बस के नाम से। अब देखो, ये है पतंगाकार, यानी कि जिसमें चारों दिशाओं में है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी बताई गई है? 869 किलोमीटर। समझे आप? अगर आपको लंबाई के बारे में बात की जाए तो 826 किलोमीटर, अगर चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो 869 वर्ग किलोमीटर। अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो इसमें से आपको माइनस करना है। 1869 में 1826 माइनस करना है तो इनका अंतर आएगा 43 किलोमीटर का। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे राजस्थान से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में अंतर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर आएगा। अब हम बात करते हैं विषम कोणीय पे, विषम कोणीय चतुर्भुज पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इनके उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम है, इनके विकीर्ण करेंगे इस प्रकार। तो ये जो इसकी इस प्रकार से लंबाई है, यानी कि विषम कोणीय के अनुसार इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर, और इधर से इसकी ये जो चौड़ाई पूछी जाए तो ये है 784 वर्ग किलोमीटर। ये विषम कोणीय के अकॉर्डिंग है। ये डायग्राम आपको बनाना है। और अगर इन दोनों में अंतर पूछा जाए, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी कि विषम कोणीय आकृति के अनुसार इन दोनों की जो चौड़ाई लंबाई है उनमें अंतर क्या है, तो अंतर आएगा इनका 66 किलोमीटर। यानी कि जो 850 है उसमें से 784 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 66 किलोमीटर। समझे आप? ये था पतंगाकार के रूप में और ये था विषम कोणीय के अकॉर्डिंग। ये थी इसकी आकृति। दो ही तरीके से इसकी आकृति बताई गई है, एक पतंगाकार और एक विषम कोणीय। इसमें ये 3 क्वेश्चन आपके सामने बन रहे हैं। एक इसमें तो आपको लंबाई पूछ सकते हैं, चौड़ाई पूछ सकते हैं, दोनों का अंतर। इसी तरीके से इसमें भी 3 तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो आपका उत्तर पश्चिम विकीर्ण है उससे कितनी है, और जो आपका उत्तर पूर्व है उस विकीर्ण के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई कितनी है, और इन दोनों में अंतर कितना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस प्रकार से, वो आप देखिए, जो आपके 100% एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है? तो हमारे पास में है 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर और 850 वर्ग किलोमीटर और 784 वर्ग किलोमीटर। क्या पूछा है? उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। अब आपको ये डायग्राम याद है तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं, उत्तर से पश्चिम। और क्या पूछा है? दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पूर्व। तो ये है इसकी आंसर आएगा 850 किलोमीटर। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, राजस्थान का आकार जैसा हूबहू राजस्थान का कौन सा जिला है? यानी कि राजस्थान का जैसा आकार है तो राजस्थान के हूबहू जो राजस्थान का एक जिला और है वो कौन सा है? तो इसमें आपके आंसर है अजमेर, उदयपुर, कोटा, टोंक। तो इसका आंसर आएगा टोंक, यानी कि जो टोंक है वो सेम कैसा है? राजस्थान के ज़िले जैसा ही है। ठीक है, ये थी हमारी क्लास 4। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप इस चैनल पर रेगुलर बने रहे और लेते रहे राजस्थान के इतिहास की संपूर्ण जानकारी।